तो गाइज लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात की थी रेस्ट एपीआई के प्रोजेक्ट की, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट में हम लोग पहुंचे थे रीड ऑल तक, ठीक है। हम लोगों ने इंसर्ट कर लिया था और रीड ऑल कर लिया था। आज के सेशन से हम लोग इसी प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड सबसे पहले हम बात करेंगे रीड सिंगल डेटा की, ठीक है। अगर आपको सिंगल डेटा रीड करना है, कई बार ऐसा होता है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में जहां ऑल डेटा की नीड होती है, वहीं पे कहीं ना कहीं सिंगल सिंगल डेटा की भी नीड होती है। तो अगर आपको आईडी के बेस पे सिंगल डेटा रीड करवाना है तो तरीका क्या होगा रेस्ट एपीआई में। तो सिंपल सी बात है, डेटा रीड करा रहे हैं तो गेट मैपिंग लगेगा। तो सबसे पहले तो आप गेट मैपिंग लगा दें। सेम मेथड हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। ऑल की जगह आप कर लें सिंगल, ठीक है। ये सिंपल सा काम आपने कर लिया, ठीक है। ऑल की जगह सिंगल कर लिया। मेथड का नाम एम्प्लॉयज है, तो भाई ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। तो हमें अगर सिंगल डेटा रीड करना है तो जाहिर सी बात है हमें एक आईडी भी भेजना पड़ता है। तो हम यहाँ पे आईडी दे देते हैं अपने मैपिंग में, ठीक है। अपना एंड पॉइंट में हम आईडी दे देंगे और ये जो आईडी है वो यूआरएल के थ्रू आएगी, ठीक है। वो यूआरएल के थ्रू आएगी तो हम उसको यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे इंट आईडी में। ये कैसे होगा, कौन से एनोटेशन से, @path वेरिएबल, ठीक है। तो सिंपल आईडी का आईडी में आ जाएगा। अब आपको डेटा रीड करना है तो रीड ऑल पे नहीं जाएंगे हम, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ पूरा। डेटा अगर आपको रीड करना है तो हमें एक और सर्विस बनानी पड़ेगी यहाँ पे, जिसका नाम रख देते हैं रीड रीड सिंगल। और रीड सिंगल में हम लेकर के आएंगे एक आईडी को, ठीक है। जब हम डेटा सिंगल डेटा आईडी के बेस पे रीड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि डेटा हमें लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय नहीं मिलेगा, बल्कि डेटा हमें मिलेगा ऑप्शनल। ऑप्शनल एक क्लास होती है, ऑप्शनल जावा यूटिल की। तो मुझे ऑप्शनल ऑफ एम्प्लॉय मिलेगा, मतलब मेरे को सिंगल डेटा मिलेगा, एक सिंगल ऑब्जेक्ट मिलेगा, बट वो ऑप्शनल के अंदर होगा, ठीक है। ऑप्शनल में होने से क्या है, नल वगैरह की हैंडलिंग आसानी से हो जाती है। तो ऑप्शनल में हमें डेटा मिल जाएगा रीड सिंगल। और ये मैं हटा लूंगा यहाँ से, ये मेथड हमने बना लिया। अब भाई एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मेथड यहाँ से पहले तो रिटर्न कर दें हम यहाँ पे कुछ। रिटर्न फिलहाल के लिए मैं नल कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सुपर में ये मेथड क्रिएट कर लेते हैं हम, है ना। तो ये हमने इसके पेरेंट में ये मेथड क्रिएट कर लिया। अब भाई साहब आपको सिंगल डेटा आईडी के बेस पे रीड करना है तो एम्प्लॉय रिपोजिटरीज के पास जाइए और यहाँ से कॉल कीजिए फाइंड बाय आईडी। देख रहे हैं कितना आसान कर दिया स्प्रिंग ने हमारे लिए। सब कुछ बना बनाया है, सीधा कॉल कीजिए, आपको सीधा काम हो जाएगा। तो एम्प्लॉय रिपोजिटरी से हमने फाइंड बाय आईडी किया एंड मुझे ऑप्शनल ऑफ एम्प्लॉय एंटिटी मिलेगा। ध्यान रखें, ऑप्शनल ऑफ एंटिटी मिलता है हमें। तो हमने पहले इसी ऑप्शनल रिटर्न टाइप दिया है तो कोई एरर नहीं आ रहा है। और ये ऑप्शनल ऑफ एम्प्लॉय एंटिटी आएगा हमारे इधर पे। एरर आ रहा है, अभी मैं फिलहाल के लिए एरर को सप्रेस करने के लिए नल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने सर्विस का मेथड कॉल करूँगा रीड सिंगल। रीड सिंगल, ठीक है, ये हो गया। ध्यान रहे रीड सिंगल मॉड्यूल आप छोड़ के आप सोचे चलो यार रीड ऑल तो हो गया है, रीड सिंगल छोड़ो सीधा अपडेट बनाते हैं। अगर ऐसा आप सोच रहे तो मैं बता दूं कि रीड सिंगल बहुत बार यूज होने वाला है। अपडेट में भी हम रीड सिंगल को यूज करेंगे, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है रीड सिंगल डेटा। तो यहाँ पे माई सर्विस डॉट रीड सिंगल हमने किया और आईडी भी हमने भेज दिया और यहाँ से हमें ऑप्शनल ऑफ एम्प्लॉय मिल गया। मैं यहाँ पे कर देता हूँ डेटा, ठीक है। डेटा हमें मिल गया भाई, जो हमने सिंगल डेटा रीड किया है। अब इसी डेटा को
मुझे रिटर्न, सॉरी ये तो ऑप्शनल है ना, डेटा तो इस ऑप्शनल के अंदर है। ये हो सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपने जो आईडी भेजी वो आईडी एग्जिस्ट ना करे। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपने जो आईडी भेजा वो आईडी एग्जिस्ट ना करे। अगर ऐसा हुआ तो ऑप्शनल में एम्प्लॉय एंटिटी जो आपने किया है इसमें डेटा प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये ऑप्शनल से बड़े आसानी से आप हैंडल कर सकते हैं। आप लगा सकते हैं इफ डेटा क्या इज प्रेजेंट है, क्या डेटा प्रेजेंट है। अगर आईडी सही होगी तो डेटा प्रेजेंट होगा, तो इफ चल जाएगा, ठीक है। या मैं अगर नॉट कर दूं, नॉट करने से क्या होगा कि ये इफ, या चलो नॉट नहीं करता हूं, क्यों मैं आपके लिए कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं। अगर प्रेजेंट है तो इफ चल गया, अदरवाइज एल्स चल गया, ठीक है ना, कोई मसला नहीं, सिंपल सी बात है। तो अगर डेटा प्रेजेंट है तो क्या करना है, नहीं प्रेजेंट है तो क्या करना। अगर नहीं प्रेजेंट है तो उससे पहले बात कर लेते हैं। नहीं प्रेजेंट है तो हम सीधा है कि मैसेज दे देते हैं आईडी डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। ये देने के लिए हम HTTP स्टेटस यूज करेंगे। तो मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ से रिस्पॉन्स एंटिटी, ठीक है, रिस्पॉन्स एंटिटी। मैं डायरेक्ट इसके एक मेथड को यूज कर लूंगा, डॉट, यहाँ मुझे नॉट फाउंड करवाना है तो नॉट फाउंड मेथड डायरेक्ट में मिल जाता है। एंड नॉट फाउंड के अंदर हम अपना, जब डेटा हमें मिला ही नहीं तो हम एक मैसेज भेज देते हैं आईडी डज नॉट एग्जिस्ट, ये हो गया। और रिटर्न टाइप हम क्या कर लेते हैं, एनोनिमस कर लेते हैं, ये कर लिया हमने, ठीक है। तो ये क्या दिक्कत दे रहा है, नॉट फाउंड, ओके ओके, नॉट फाउंड के साथ आप कोई यहाँ पे मैसेज नहीं दे सकते, देखो ये प्रॉब्लम है। नॉट फाउंड के साथ कोई मैसेज नहीं दिया जा सकता। ओके के साथ मैसेज दे सकते थे हम, ओके में बॉडी मौजूद है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे नॉट फाउंड में बॉडी मौजूद नहीं है। तो हम यहाँ बीच में कुछ नहीं डाल सकते, ये आपको ध्यान देना है। तो अगर सिनेरियो ऐसा है कि आप कुछ नहीं डाल सकते तो क्या किया जाए, तो क्या मैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकता, कर सकते हो, डॉट बॉडी अगर हम यूज कर ले यहाँ पे, डॉट बॉडी, नहीं आ रहा है तो यहाँ पे भाई बॉडी नहीं आ रहा है। तो इसका एक दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, हालांकि मैं चाहता तो ये न्यू वाले तरीके से कर सकता हूँ, बट मैं एक तरीका आपको और बताता हूँ। इसमें आप ऐसे कर सकते हो, देखो मैं कुछ वही चीज कर रहा हूँ मैं। एक तरीका मैंने आपको ये बताया, एक शॉर्ट हैंड वाला तरीका बताया, एक और तरीका है, क्योंकि नॉट फाउंड, हमें नॉट फाउंड भेजना है ना, क्योंकि आईडी जो आ रही है वो है ही नहीं, तो नॉट फाउंड भेजना है। और नॉट फाउंड में दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत ये हुई कि नॉट फाउंड में हम डेटा नहीं भेज सकते, कुछ सिर्फ स्टेटस भेज सकते हैं। सो मैं क्या करूंगा, मैं स्टेटस नाम का मेथड चला लूंगा, डायरेक्ट मेथड चल गया स्टेटस। स्टेटस पे आप दे सकते हो कोई सा भी स्टेटस, HTTP स्टेटस, HTTP स्टेटस आपने दे दिया यहाँ पे डॉट नॉट फाउंड, ठीक है, नॉट फाउंड। और देन आप लगा दो यहाँ पे बॉडी, और बॉडी में अपना दे दो एक मैसेज आईडी डज नॉट एग्जिस्ट, और ये सेमीकोलन, ठीक है ना। तो इस तरीके से किया जा सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिन तरीकों से आप स्टेटस एंड बॉडी रिटर्न कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है, इसमें आपको इस तरह से ऑब्जेक्ट वगैरह न्यू करके बनाना नहीं पड़ेगा, आप स्टेटस कॉल करो एंड बॉडी में भेज दो। तो कई सारे तरीके हैं, ठीक है, और आप उनको, उनमें से किन्हीं भी तरीके को यूज कर सकते हो। चलो भाई, ये नल यहाँ से उठा के ऊपर डाल दिया इफ के अंदर फिलहाल के लिए। तो भाई अगर डेटा नहीं होगा तो ये हो जाएगा नॉट फाउंड और आईडी डज नॉट एग्जिस्ट जाएगा। अगर डेटा हुआ, प्रेजेंट हुआ तो प्रेजेंट हुआ तो मैं चाहूंगा कि मुझे डेटा भी दिखाया जाए और स्टेटस ओके भी भेजा जाए, ठीक है। तो अगर स्टेटस ओके भेजना है तो भाई मैं ये वाला यूज कर लूंगा, क्योंकि ओके के साथ हम डेटा भेज सकते हैं। और लिस्ट में डेटा भेज दिया, आइए नल हटा लेते हैं।
तो यहाँ से आप रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ एक काम देखो, यहाँ पे आप डेटा डायरेक्ट नहीं भेज सकते, आप ऑप्शनल ऑब्जेक्ट नहीं भेजोगे। आपका जो डेटा है वो ऑप्शनल ऑब्जेक्ट के अंदर है ना, एम्प्लॉय एंटिटी में ना आपका डेटा बाइंड होगा, तो उसमें से डेटा निकाल के आप भेज दो, गेट कर लो। तो यहां से रिस्पॉन्स एंटिटी क्या बनेगा भाई, रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ एम्प्लॉय एंटिटी, और यहां से क्या बनेगा, रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ स्ट्रिंग। तो दोनों भाई कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है रिटर्न, इसीलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जब एनोनिमस टाइप दे देंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कोई सा भी रिटर्न दोनों का दे सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हम डेटा को, मतलब सिंगल डेटा को रीड कर सकते हैं। तो आइए, डेव टूल ने सब काम कर दिया और यहाँ टेंशन फ्री मैसेज भी मिल रहा है। फिर से चला, चलो बढ़िया है। अब आ जाओ इधर। अब बढ़िया चीज क्या है कि भाई नेम सेम है, गेट मैपिंग करना है, बस मुझे एक आईडी भेजना है। चलो 2 नंबर रीड करके देखते हैं। तो ये देखो भाई साहब, 2 नंबर हमें मिला है। वहीं अगर 20 डालूं और सेंड करूं तो हमें भाई नॉट फाउंड मिलना चाहिए, आईडी डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट फाउंड। 1 नंबर कर लेते हैं, मिलना चाहिए। तो 1 नंबर भेजा, 1 नंबर भी मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम सिंगल डेटा को रीड करते हैं, ठीक है। तो क्या ख्याल रखना है आपको, ऑप्शनल में डेटा आएगा तो इज प्रेजेंट लगा लेना, अगर प्रेजेंट है तो भाई ओके मार के और ऑप्शनल से डेटा निकाल के भेज देना, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो नॉट फाउंड मार के आईडी डज नॉट एग्जिस्ट डाल देना। ये 2 काम कर लिया आपने। चलो भाई, ये तो रीड का हो गया। तो आई होप अब आपको किसी भी तरह से रीड करना होगा तो आप कर पाओगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपडेट की, ठीक है। अपडेट में हम पहले करेंगे फुल ऑब्जेक्ट अपडेट, फुल ऑब्जेक्ट अपडेट। फुल ऑब्जेक्ट अगर हमें अपडेट करना है तो हम लगाएंगे कौन सी मैपिंग, पुट मैपिंग। तो पब्लिक, अभी के लिए मैं वॉइड या मैं रिस्पॉन्स एंटिटी कर लेता हूँ, किसी भी टाइप का मैं रिस्पॉन्स तो दूंगा ही। तो मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ यहाँ पे, एनोनिमस टाइप, और नाम रख देता हूँ अपडेट ऑल। ठीक है। यहाँ पे हम लगाएंगे @ पुट पुट मैपिंग, एंड पुट मैपिंग में मैं डाल दूंगा क्या भाई, सेम नाम। नेम तो मतलब कर ही नहीं रहे, एम्प्लॉयज। बट ख्याल यहाँ ये रखना है कि आप जब आप फुल फुल ऑब्जेक्ट अपडेट करते हैं तो कौन सा आईडी का आपको अपडेट करना है, वो आईडी आपको लेकर के आना चाहिए, ठीक है। इस आईडी का हम यूज करेंगे, देखो कैसे अभी। तो वो जो आईडी अपडेट करनी है वो भी लाना है, और जो ऑब्जेक्ट अपडेट करना है वो तो अलग से लाना ही है आपको जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये हम ले आएंगे यूआरएल में, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कलेक्ट कर लेते हैं @path वेरिएबल int id। मान लो 2 नंबर को अपडेट करना है तो मैं यूआरएल से ही 2 नंबर भेजूंगा और 2 नंबर आईडी में आ जाएगा। अब 2 नंबर के साथ साथ मेरे को न्यू डेटा भी लाना है। फुल ऑब्जेक्ट अपडेट हो रहा है मतलब नया नेम, नया एड्रेस, नई सैलरी भी लाना है। तो नया नेम, नया एड्रेस, नई सैलरी, वो कहाँ स्टोर होगा, तो वो हम कर लेंगे @ रिक्वेस्ट बॉडी एम्प्लॉय डीटीओ में, ठीक है। एम्प्लॉय डीटीओ, एम्प्लॉय डीटीओ में, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। तो यहाँ हमने आईडी कर दिया, और फिलहाल के लिए मैं रिटर्न नल कर दूं, अदरवाइज ये रोता रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपका डेटा फुल फुल जो भी नेम है, एड्रेस, सैलरी है, नया नेम, नया एड्रेस, नया सैलरी आएगा, और उसके साथ साथ आपको एक आईडी भी मिलेगा, ठीक है। उस आईडी को मैं क्या कर, उस आईडी के डेटा को अपडेट करना रहेगा। जब भी अपडेट वाला काम आप करोगे, ध्यान रहे, बहुत ध्यान से, सबसे पहले तो आप अपडेट में ये चेक कर लो कि जो आप डेटा ला रहे हो वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। पहला तो ये काम कर लो। अच्छा, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, उससे पहले ये भी चेक किया जा सकता है
कि जो डेटा आप अपडेट करना चाह रहे हो, जो नया डेटा आपका है, क्या वो सही है? फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने यहाँ किया पुट मैप और मैंने बोला एक नंबर को अपडेट करना है, पुट कर दिया। क्या अपडेट करना है भाई, नाम क्या करना है? एक नंबर का नाम राजू था ना, अभी मेरे को करना है अपडेटेड राजू, तो यू राजू कर देते हैं। एड्रेस था ADD 1 2 3 4 5 6, अब कर देंगे मैं UADD 1 2 3 4 5, यू लगा देते हैं। 2000 सैलरी था, मैं करना चाहता हूँ भाई 6000। अब ये मेरा नया अपडेटेड डेटा है। बाकी डेट तो ऑटोमेटिक ले लेगा और आईडी तो अपडेट होता नहीं है, ठीक है, वो तो उसी आईडी का डेटा अपडेट होता है। तो ये हो गया हमारा। अब ये जो नया डेटा है, ये नया डेटा सही फॉर्मेट में है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि आप एक कैरेक्टर का नाम भेज दें और अपडेट करवा दें। तो अपडेट में भी आप यहाँ पे लगा लेंगे @valid, और अपडेट में भी आप यहाँ लगा लेंगे बाइंडिंग रिजल्ट। ठीक है ना, बाइंडिंग रिजल्ट और बाइंडिंग रिजल्ट। तो ये आपको अपडेट में भी ये काम करना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसर्ट में ही होता है ये। अपडेट करने के दौरान भी होना चाहिए, है ना, नहीं तो कोई 1000 कैरेक्टर का नाम जाके अपडेट कर देगा, जो कि एक वैलिड फॉर्मेट नहीं है। तो आपने वैलिड लगा दिया, तो सेम वही इंसर्ट वाला जो था ना सीन, वो कॉपी कर लो। बाइंडिंग रिजल्ट में अगर एरर है तो उठाओ और यहाँ पे रख दो और रिटर्न करवा लो। मतलब बाइंडिंग रिजल्ट में अगर एरर होगा तो एक लिस्ट ऑफ एरर जाएगी और बैड रिक्वेस्ट हम मार देंगे। तो पहला काम तो यही कर लो आप। और अगर एरर नहीं है ना, अगर एरर नहीं है तो बाकी कहानी आगे देख ली जाएगी। अगर एरर नहीं है तो बाकी कहानी आगे देख ली जाएगी। तो आओ पहले ये एरर को चेक कर लिया जाए कि हमें बैड रिक्वेस्ट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। चलो अपडेट हो गया, मतलब अपडेट मतलब ये कोड हमारा चल गया, ठीक है। और हम पुट करेंगे एक नंबर और सिर्फ एक कैरेक्टर भेजते हैं नेम में यू। तो मतलब नेम में गड़बड़ है भाई, बाइंडिंग रिजल्ट में पकड़ा जाना चाहिए बंदा। चलो सेंड करके देखते हैं। तो बॉडी रो ना, चलो ठीक है। तो नेम साइज वैलिडेशन एरर आ गया, बैड रिक्वेस्ट, ये हमें चाहिए था। तो सबसे पहला काम ये हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब चूंकि आपका डेटा प्रॉपरली वैलिडेट हो रहा है, तो अब जब सही भेजोगे तो एल्स चलेगा। अब एल्स से हमें सबसे पहला काम ये करना है, देखो पहले तो वैलिडेशन चेक कर लो। पहले ये चेक कर लो कि जो डेटा भेजो वो सही फॉर्मेट में है कि नहीं है। फॉर्मेट चेकिंग हो गई, हाँ भाई लेंथ वेंथ इतनी है, ठीक ठाक है, पैटर्न वैटर्न लगा लो, जो भी करना है। वैलिडेशन हो गया। अब ये चेक करो कि पैटर्न तो ठीक है, फॉर्मेट तो सही है डेटा का, बट जो आईडी हम भेज रहे हैं क्या वो आईडी एग्जिस्ट करती है। ऐसा ना हो कि जो आईडी हम अपडेट करना चाह रहे हैं वो आईडी एग्जिस्ट ही ना करे। तो उसके लिए हम सिंगल का पहले बना के रखे हुए हैं, रीड सिंगल। यही वाला सर्विस का हम कॉल कर लेंगे और जो आईडी आ रही है वो भेज देंगे। ठीक है, यहां से हमें क्या मिलेगा, सेम ऑप्शनल डेटा मिलेगा। ठीक है, और फिर हम चेक कर लेंगे कि भाई अगर डेटा प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो जो आईडी हमने अपडेट करने के लिए कि भाई ये वाले आईडी का डेटा अपडेट करो, आईडी भेजे और नया डेटा भेजें। तो नया डेटा आपने चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है, फॉर्मेट वगैरह। तो जो आईडी है उस आईडी को अब चेक करो कि वेदर इट इज अवेलेबल इनसाइड द डेटाबेस और नॉट। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा बारीक पॉइंट है यहाँ पे। तो आईडी आपने डाल दिया और जैसे ही आपने आईडी यहाँ पे डाला और आपको ऑप्शनल रिटर्न टाइप मिला, हो सकता है आप आईडी ऐसी डाले हो जो एग्जिस्ट करती है, ऐसी भी डाल सकते हो जो एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर एग्जिस्ट नहीं करती है, पहले वो सीन समझ लेते हैं। एग्जिस्ट नहीं करती है तो एल्स, एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम क्या करेंगे, नॉट फाउंड का एरर भेजेंगे, जैसा कि हमने ऊपर किया था। ये वाला एल्स उठा लो, बिल्कुल चिपका दो यहाँ पे कि भाई रेस्पॉन्स एंटिटी है, हो रहा है भाई तुम्हारा डेटा नहीं मिल रहा, आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और अगर डेटा प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये मैं नहीं लिखूंगा। अगर डेटा मेरा प्रेजेंट है तो यहाँ पे
अपडेट लॉजिक मतलब अपडेट सर्विस कॉल होगा, सर्विस। समझ गए ना भाई? तो ध्यान रहे, पहले हमेशा अपडेट करने में डायरेक्ट ऐसा नहीं कि अपडेट घुसेड़ दो आप, नहीं नहीं, पहले आप चेक करोगे। ठीक है, पहले चेक करो। तो यहाँ से फिलहाल के लिए मैं रिटर्न नल कर देता हूँ, अदरवाइज एरर आता रहेगा। तो पे काम करते हैं, पहले हम लोग इतना ये तो टेस्ट कर लिए हम लोग, है ना? पहले इतना टेस्ट कर लेते हैं, फिर से कर लेते हैं। यू को सही कर देते हैं, मैं 4 यू डाल देता हूँ। ठीक है, 4 यू डाल दिया, बट एड्रेस में 1 क्यू डालता हूँ। तो एड्रेस की प्रॉब्लम आनी चाहिए, एड्रेस की प्रॉब्लम आ रही है। अब एड्रेस भी मैं सही डाल देता हूँ, चलो 5 से बड़ा कर दिया। बट ऐसा डेटा अपडेट करना चाह रहा हूँ जो हो ही ना। 9 नंबर है नहीं, 1 और 2 है हमारे पास। ठीक है, एक नए टैब में चाहो तो ऐसे खोल के रख भी सकते हो, अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि डेटा कितना हमारे पास है, तो नए टैब में गेट मैपिंग मार लो ना यार। गेट मैपिंग मारोगे सेम रिक्वेस्ट तो आएगा ना रीड ऑल। क्या हुआ यार? एम्प्लॉयज गेट मैपिंग, हाँ, ये 404 क्यों आ रहा है? गेट मैपिंग में कुछ गलती हो गई क्या हमारा? एम्प्लॉयज गेट मैपिंग, तो यहाँ तो आना चाहिए था। क्या इशू हो रहा है? लोकल होस्ट 8080/API/एम्प्लॉयज। ठीक है, वो एक्स्ट्रा स्लैश पड़ गया था। तो ये देखो, 1 नंबर और 2 नंबर, तो ये 2 डेटा हमारे पास है। तो अपडेट करते समय अगर मैं 9 डाल दूं, तो हमें क्या आना चाहिए भाई? अगर 9 डालूंगा तो आईडी आएगी हमारी 9, 9 आएगी, तो डेटा तो सही फॉर्मेट में है। हाँ यहाँ पे ना, हाँ यहाँ पे आएगी 9, डेटा तो सही फॉर्मेट में है, तो हैज एरर में तो भाई फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इफ चलेगा नहीं, एल्स में आएगा। और 9 नंबर जब रीड करेगा तो ऑप्शन में क्या डेटा प्रेजेंट होगा? नहीं प्रेजेंट होगा, तो ये वाला में आईडी डज नॉट एग्जिस्ट मिलेगा। आओ देख लेते हैं। तो ये देखो, आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। अब बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब आपको, आपने आपने जब आईडी लाई, ठीक है, आपने आईडी लाई भाई साहब। थोड़ा मैं फॉर्मेट कर लूं। चलो, अब हुआ क्या, आपने आईडी लाई, ठीक है, आईडी लाने के बाद आपने चेक किया, चेक किया तो पता चला कि हाँ यार, मानते हैं कि अब डेटा है, मानते हैं कि डेटा है। डेटा कब होगा? जब मैं यहाँ से 1 नंबर भेजूंगा। चलो, 1 नंबर तो मौजूद है ना, 1 नंबर मौजूद है, तो अब डेटा मिलेगा। तो अब अक्सर गलती यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अगर डेटा मिलता है तो सीधा चल जाते हैं अपडेट करने, और फिर अपनी एंटिटी का नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर डेटा मौजूद है तो पुराना ही ऑब्जेक्ट आपको अपडेट करके सेव कर देना है ना? पुराना ही ऑब्जेक्ट आपको अपडेट करके सेव कर देना है। अब ये कैसे होगा? क्योंकि पुराना ऑब्जेक्ट जो हमें मिलेगा डेटा डॉट गेट से, उसमें तो पुरानी वैल्यूज होंगी, और हमारे डीटीओ में तो नई वैल्यूज हैं। तो नई वैल्यूज निकाल करके पुरानी वैल्यूज रिप्लेस कैसे की जाएंगी? मतलब कि डीटीओ के गेटर से डेटा निकाल के एम्प्लॉय एंटिटी का सेटर चला के डेटा डालना होगा। तो ये हम क्यों करेंगे? मॉडल मैपर है ना। देखो क्या करेंगे, ध्यान समझना। मैं एक मेथड बनाता हूँ सर्विस पे, यहाँ पे आइए। एक बनाते हैं पब्लिक, रिटर्न टाइप में सेम एम्प्लॉय एंटिटी रख लेता हूँ, एंड कर लेता हूँ। इसका नाम मैंने क्या रखा था? अपडेट ऑल ना, तो इसका भी नाम मैं अपडेट ऑल ही रख देता हूँ। और यहाँ पे आएगा 2 चीज, देखो 2 चीज आएगा, एक तो नया डेटा, और एक वो ऑब्जेक्ट, पूरा वो पुराना ऑब्जेक्ट जिसकी वैल्यू अपडेट करनी है, जो गेट करने पे मिला है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 चीजें बना लेता हूँ। एक तो हमें एम्प्लॉय एंटिटी मिलेगा, और दूसरा एम्प्लॉय डीटीओ मिलेगा। ठीक है, एम्प्लॉय डीटीओ। ठीक है, एक काम करते हैं, सोर्स
और डेस्टिनेशन ऐसा करते हैं ना, तो सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है, तो सोर्स पहले लिखते हैं। जरूरी नहीं है, बस मैं एक फॉर्मेट फॉलो कर रहा हूँ सोर्स डेस्टिनेशन का। ये हो गया, ठीक है, और ये कर दिया हमने, और यहाँ लगा लिया हमने। एक काम करते हैं, रिटर्न के लिए फिलहाल को नल कर लेते हैं, और इसमें लगा लेते हैं @override, और यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं मेथड। अब देखो होगा क्या, बहुत ध्यान समझना। मैंने जो आईडी भेजी है वो आईडी का डेटा एग्जिस्ट करता है, तो भाई ऑप्शन में वो डेटा मिलेगा, और वो निकालते हैं डेटा डॉट गेट। वो मिल गया हमें एम्प्लॉय एंटिटी। अब ये एम्प्लॉय एंटिटी में पुराना डेटा है ना, एक नंबर का पुराना क्या है, राजू, ADD 1 2 3 4 5 6, सैलरी शायद 2000 रही होगी, अगर मैं रीड करके देखूँ तो हाँ 2000 है। तो ये पुराने डेटा वाला एम्प्लॉय एंटिटी हमें मिल गया, पुराने डेटा वाला। अब इसकी वैल्यू अपडेट करने के लिए हम इससे, DTO में नई वैल्यू आई है अभी, तो अब इससे मैं गेट करूँ, इसमें सेट करूँ, तो यार बहुत टाइम लगेगा ना, स्केलेबिलिटी नहीं होगी ना, बहुत ज्यादा फील्ड होगी, तो कैसे करोगे, फिर करते ही बैठोगे कि गेटर सेटर। तो मॉडल मैपर है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, सर्विस को सर्विस को पकड़ेंगे और अपडेट ऑल पे चल जाएंगे, और DTO भी ले जाएंगे, और ये जो ऑब्जेक्ट हमें मिला था वो भी ले जाएंगे। अच्छा भाई, दोनों आ गया। अब DTO का जो नया डेटा है एम्प्लॉय एंटिटी के पुराने डेटा से, उस मतलब एम्प्लॉय एंटिटी का जो पुराना डेटा है एम्प्लॉय DTO के नए डेटे से रिप्लेस कर देंगे। कैसे रिप्लेस होगा उसके लिए हम किसका यूज कर लेंगे, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं मॉडल मैपर का। तो मॉडल मैपर हमने ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी ओवरराइड करवाया हुआ है, ठीक है। तो कैसे होगा भाई, मॉडल मैपर डॉट मैप, और सोर्स पहले देते हैं, तो निकालना यहां से है और रखना एंटिटी में है, ठीक है। ये कर लिया आपने, और देन एक मिनट, ध्यान रहे इसका रिटर्न टाइप आप कुछ नहीं लेंगे। आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मॉडल मैपर आपको नया ऑब्जेक्ट बना के देगा। अगर यहाँ डॉट क्लास देते तो नया ऑब्जेक्ट मिलता, क्योंकि भाई आप बताइए, आप अपने इस एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को अपडेट करना चाहते हो DTO से, या नया ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, खुद ही सोचो। आप लोग यार नया ऑब्जेक्ट क्यों बनाएंगे, मैं इसी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को अपडेट कर देता हूं। तो बस इतना कर दोगे ना, मॉडल मैपर एम्प्लॉय DTO एम्प्लॉय एंटिटी, तो सोर्स का जो भी डेटा होगा ना, नेम एड्रेस सैलरी, वो एम्प्लॉय के नेम एड्रेस सैलरी को अपडेट कर देगा। बस इतना काम कर लिया। डेट को आप अपने से अपडेट कर लें, एम्प्लॉय एंटिटी, क्योंकि डेट क्लाइंट से नहीं आ रही है, DTO में डेट नहीं है, तो यहाँ पे आप सेट डेट कर लें, और यहाँ पे लोकल डेट डॉट नाउ, ये हो गया। और अब आपका एम्प्लॉय एंटिटी टोटली अपडेट हो चुका है, तो अब इसको डेटाबेस में भी अपडेट कर दिया जाए, जिसके लिए हम सेव मेथड का यूज करेंगे, एम्प्लॉय एंटिटी डॉट सेव, एम्प्लॉय एंटिटी डॉट सेव, एंड यहाँ पे एम्प्लॉय एंटिटी भेज दीजिए, खत्म काम। रिटर्न टाइप में आपको अपडेटेड एम्प्लॉय एंटिटी मिल जाएगा, वही रिटर्न टाइप हमने दे दिया है। यही चीज आ जाएगा कंट्रोलर पे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपडेटेड एम्प्लॉय। अब ये जो अपडेटेड एम्प्लॉय है आपको आया यहाँ पे, बस इसी को अब आपको अपडेटेड एम्प्लॉय भी भेजना है, जो नया अपडेटेड ऑब्जेक्ट है वो भी भेजना है, आपको एक मैसेज भी भेजना है कि एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली, और साथ में आपको एक स्टेटस भी भेजना है। तो वही मैप वाला तरीका, एक हम मैप बना लेते हैं, हमने ये इंसर्ट में बनाया, जैसे कि यहाँ मैप ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो एक मैप बना लो, इतना उठा लेते हैं मैप, खाली मैप तो आप बना ही लोगे, इसमें कौन बड़ी चीज है। तो ये मैप बना लिया, एक मैसेज है एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली, और डेटा में हम डाल दें पूरा का पूरा
मैप ठीक है, सॉरी डेटा में मैप नहीं यार, अपडेटेड एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है ना। तो ये मेरा मैप रेडी हो गया। अब हम यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी का यूज कर लें। तो कोई सा भी तरीका यूज करो, 3 तरीका हमने बताया, स्टेटस वाला यूज कर लो, न्यू वाला यूज कर लो, जो मन मर्जी वो यूज कर लो। मैं ये वाला यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या करूँगा, स्टेटस क्या भेजा जाए अगर डेटा अपडेट हो गया तो। अगर आपका डेटा सक्सेसफुली अपडेट है तो आप ओके भेज सकते हो, तो इतना तामझाम लिखने की जरूरत ही नहीं ना, क्योंकि ओके में तो डेटा भी भेज सकते हैं। ये ओके कर दिया आपने, और इसके अंदर एक पूरा का पूरा मैप भेज दो, पूरा का पूरा मैप, खत्म कहानी, है ना। तो इस तरीके से आपने प्रॉपरली सारे एस्पेक्ट को हैंडल किया कि एरर आएगा तो क्या भेजना है, बैड रिक्वेस्ट, और अगर एग्जिस्ट नहीं किया करता है तो नॉट फाउंड, और सब कुछ ठीक है तो ओके। ठीक है, तो 3 तरीका हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, यहाँ पे न्यू वाला यूज किया, यहाँ स्टेटस बॉडी वाला यूज किया, यहाँ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बिल्कुल। चलो बढ़िया है, अब इसको टेस्ट कर लिया जाए। तो आइए पोस्टमैन में चलते हैं और इधर आ जाते हैं। पुट मैपिंग है एक नंबर को, या पहले 9 को फिर से टेस्ट करते हैं। नॉट फाउंड आता है, नॉट फाउंड 900, ये भी नॉट फाउंड आएगा। अब कर लेते एक नंबर जो कि है, अवेलेबल है। अब अपडेटेड डेटा में कर लो। देखो पहले एक नंबर का डेटा क्या था, राजू, ADD 1 2 3 4 5 6 और 2000। अभी कुछ भी कर लेते हैं, चलो XYZ नाम कर लेते हैं, एड्रेस QWERTY कर लेते हैं, और सैलरी कर लेते हैं 3500। ठीक है, और जैसे ही हम पुट रिक्वेस्ट मारेंगे डेटा अपडेट होना चाहिए। तो डेटा अपडेट हुआ तो देखो मुझे अपडेटेड एंटिटी मिल गई पूरी की पूरी, पूरा अपडेटेड डेटा मिल गया हमें जेसन के फॉर्मेट में, XYZ QWERTY, और नीचे मैसेज मिल गया एम्प्लॉय अपडेट सक्सेसफुली। आओ गेट मैपिंग मार के देखते हैं, रीड करके देखो डेटा अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग डेटा को अपडेट करते हैं। ठीक है, कितना आसान था अपडेट करना भी। ठीक है, अब ये तो जान गए आप लोग अपडेट करना और सिंगल डेटा को रीड करना। ठीक है, अब बचा है हम लोग का पार्शियल अपडेट और डिलीट करना, जो कि थोड़ा सा लंबा जा सकता है। तो उसको हम लोग करते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।